इन दिनों पटना के रेल एसपी गजब के एक्शन में है भाई। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद कई अपराधी सलाखों के पीछे। ऑपरेशन खुशी के तहत मोबाइल भी लौटाया गया जिनका मोबाइल गुम हुआ था। लेकिन रेल एसपी का एक बड़ा कार्रवाई राजधानी पटना में देखने को मिला, जहां राजेंद्र नगर में जब छापेमारी यानी राजेंद्र नगर के एक होटल में जब रेल एसपी ने छापेमारी की तो मामला कुछ और ही मिला। बताया जा रहा है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 35 से 40 मोबाइल बरामद होता है, 8 से 9 बैग बरामद होता है। इन लोगों का कारनामा था कि ये कहीं से आते थे, राजेंद्र नगर और पटना जंक्शन पे अपराध करने के लिए सक्रिय हो जाते थे। इनका एक गैंग चलता था। होटल में बैठ के किस तरीके से घटना को अंजाम देना है, किस तरीके से चोरी करना है, वो तमाम बिंदुओं पर वो लोग होटल में प्लानिंग करते थे। अब प्लानिंग करने के बाद राजेंद्र नगर पटना जंक्शन जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 10 तक यात्रियों को अपना निशाना बनाते थे और उसके बाद बैग की चोरी, मोबाइल चोरी जैसे घटना को अंजाम देते थे। इस मामले में रेल एसपी क्या कुछ करे, जरा सुनिए। कल राजेंद्र नगर स्टेशन पे एक विधि विरुद्ध बच्चे को देखा गया कि वो संदेहात्मक स्थिति में उसको देखा गया। तो जैसे ही वो पुलिस को देखा तो वो भागने लगा। इतने में जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास से एक आईफोन, एक मोबाइल बरामद हुआ और उसने फिर अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया। इस आलोक में जो विशेष टीम पहले से कार्य कर रही थी, राजकीय रेल के सुशांत कुमार चंचल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में, पुअनी संतोष कुमार रेल विभाग अध्यक्ष राजेंद्र नगर, हवलदार अरविंद प्रसाद, सिपाही बबलू कुमार, सिपाही विकेश कुमार की टीम और आरपीएफ की टीम का नेतृत्व श्री अनावर समीर सिद्दीकी, प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट, इनकी भी टीम साथ में थी। तो ये ज्वाइंट संयुक्त रूप से दोनों आरपीएफ और जीआरपीएफ के द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई और उसके बाद बगल के उसी से कुछ दूरी पे जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर से रोशन कुमार उम्र 21 वर्ष, पिता विनोद कुमार, साकिन मथनी वार्ड नंबर 69 पटना सिटी, थाना मालसलामी, जिला पटना, नीतीश कुमार उम्र 20 वर्ष, पिता बजरंगी मंडल, साकिन मसारू, थाना सबौर, जिला भागलपुर, विक्की कुमार सिंह उम्र 20 वर्ष, पिता सुरेंद्र सिंह, साकिन परसा वडा नंबर 3, थाना परसा, जिला सारण, बालेंद्र राम उम्र 36 वर्ष, पिता बदन राम, साकिन हसेपुर, थाना साहिबगंज, जिला मुजफ्फरपुर, विजय कुमार शाह उम्र 28 वर्ष, पिता स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद सिंह, साकिन नियामतपुर, थाना रजौली, जिला बांका, अमीनेश कुमार उम्र 23 वर्ष, पिता मदन प्रसाद, साकिन गोंदिया टोला, थाना मुफस्सिल, जिला बेतिया। यानी 6 अभियुक्तों को वहाँ से पकड़ा गया, जिनके पास से कुल ये 2 मोबाइल लगाकर 33 और मोबाइल, कुल 35 मोबाइल, पिट्ठू बैग 5, ट्रॉली बैग 1 और 3 घड़ी बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी के सभी मोबाइल चोरी के हैं और वहाँ पे उस गेस्ट हाउस में ये 3 जून से रह रहे थे और 3 जून से समय बदल कर कभी इधर से कभी उधर से ये बदल कर उसमें रह रहे थे। और इसमें एक रोचक तथ्य सामने आया कि रोशन कुमार जो इस गिरोह का सरगना है, वह काफ़ी नए तथ्य इसमें आए हैं कि वो मोबाइल जो चोरी करके उसके गिरोह के सदस्य लाते थे उसको इकट्ठा किया जाता था और होटल में ही वहीं पे गेस्ट हाउस में उसको इकट्ठा करके इनके द्वारा बेचने का कार्य भी किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य किया जाता था और आमतौर पर इनके गैंग के सदस्य उस मोबाइल को औने पौने दाम में 2000-3000 रुपये में उसको बेच देते थे राहगीर को, कुछ किसी तरह का मजबूरी बता के कि कभी पैसा नहीं है, टिकट का नहीं है, इस तरह से ये प्रलोभन देके उस चोरी के मोबाइल की खपत किया करते थे। इसी में जो विधि विरुद्ध बच्चा बरामद हुआ है, जो मिला है, उसके निशानदेही पे इन लोगों को पकड़ा गया और इनके पास से भारी मात्रा में 35 जो फ़ोन है वो काफ़ी महंगे फ़ोन है। एक आईफोन है, फिर बाकी रेडमी कंपनी, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, जिसमें कि औसतन इनकी कीमत जो आंकी गई है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा की आंकी गई है। ये होटल में ही गैंग चला था? होटल में ये रुक के और उसके बाद इकट्ठा करते थे वहीं पे। यानी इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि बेचने जो मोबाइल चोरी करने के बाद उसका निपटारा कैसे किया जाता था, उसी क्रम में ये पकड़े गए। यानी इकट्ठा करके और उस मोबाइल के को खरीदार भी रोशन है और रोशन बेचने का भी कार्य कर रहे थे और गैंग भी चला रहे थे। और इनके पास से जो एक ट्रॉली बैग और 5 पिट्ठू बैग मिला, तो पिट्ठू बैग से एक महिला प्रीति कुमारी
के का डिटेल आइडेंटिफिकेशन मिला है, जिसमें कि वो पाई गई है कि देवघर एम्स में वो नर्सिंग ऑफिसर हैं और उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 8/6/23 को गाड़ी संख्या 12334 विभूति एक्सप्रेस में वो जसीडीह से प्रयागराज के बीच में यात्रा कर रही थी। उसी बीच उनका बैग गुम हो गया। उसकी शिकायत उन्होंने प्रयागराज रामबाग उत्तर प्रदेश में किया है। तो उनसे दूरभाष से पता करने पर वो पिट्ठू बैग का आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसको लौटाने का जो विधिक प्रक्रिया है वो की जा रही है और बाकी भी जिनके पिट्ठू बैग और ट्रॉली बैग गायब हुए हैं उनसे भी प्रयास किया जा रहा है संपर्क करने का, और इन मोबाइल के स्वामी धारक से भी संपर्क करके उनसे प्रयास किया जा रहा है पहचान करके उनको लौटाने का। सर, होटल मालिक की भी मिली भगत क्या इसमें? इस बिंदु पर भी सीसीटीवी फुटेज और अन्य जितने भी स्टाफ हैं, क्योंकि ये 3 जून से रह रहे थे, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता है कि उस जो रेस्ट हाउस है उसके कोई ना कोई सदस्य इन लोगों को जो बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं वो पहुंचाने का कार्य किया। तो उस बिंदु पर वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और उनकी संलिप्तता यदि पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक और बात है कि ये जितने भी लोग पकड़ाए हैं तो ये लोग अलग अलग जिले के हैं। हाँ, ये इंटरकनेक्शन कहाँ से लोग? बिहार के विभिन्न जिलों से ये इस गैंग में शामिल हुए। आपस में ये कुछ दिनों से चोरी करने की बात एक्सेप्ट किए हैं कि कुछ दिनों से बाकी इनका आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है और उसका पता किया जा रहा है।